नमक, नमकीन या नमक के बगैर, यानी कि साल्ट, साल्टी और नो साल्ट। जो नमक के बारे में एडवाइस है, यानी कि एक बैड एडवाइस है, क्योंकि बिल्कुल कम नमक लेना, टू लिटल या टू लो, ये भी हार्मफुल होता है। क्योंकि जो नमक है इसमें 40% हमें सोडियम होता है और 60% क्लोराइड होता है। जो सोडियम है ना, एक क्रूशियल इलेक्ट्रोलाइट होता है जो बॉडी को फंक्शन करने में मदद देता है। जब आप ज़्यादा साल्ट लेंगे तो ज़्यादा इसको पानी को इसको बाइंड करता है, यानी कि जब पानी को बाइंड करता है इस तरीके से सोडियम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेज होते हैं, यानी कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर, स्ट्रोक या किडनी एलिमेंट्स हो जाते हैं। एवरेज साल्ट इनटेक जो है तकरीबन 4 से 6 ग्राम तक होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग तकरीबन 9 ग्राम से ज़्यादा भी नमकियात या नमक ले लेते हैं। क्योंकि नमक जो है हमारे एक्स्ट्रा साल्ट जो हमें मिलते हैं, जो इनविजिबल साल्ट्स हैं, वो मीट में भी हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकते हैं और बहुत सारी प्रोसेस्ड फूड्स में होते हैं। अगर हम नमक कम लेंगे, तकरीबन एक लिमिटेड अमाउंट में लेंगे, तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को तकरीबन 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी को नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी कम कर सकता है। अगर हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स होंगे तो उसमें सिस्टोलिक 6 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और डायस्टोलिक 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी को रिड्यूस करता है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। ये कुछ मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, खासकर इनमें एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है जब ब्लड लेवल्स देखा जाता है ब्लड में। तकरीबन रियल पैनिक डॉक्टर्स के लिए चैलेंज तब आ जाता है जब आप देखेंगे कि सोडियम लेवल्स एक पर्सन में 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम है तो उसको हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। तो उसमें एक पेशेंट कोमा में जा सकता है। या इस तरीके से अगर सोडियम लेवल्स 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हैं तो वो हाइपरनेट्रीमिया होता है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लो सोडियम डाइट से क्या होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होता है और ट्राइग्लिसराइड्स इंक्रीज होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ओबेसिटी हो सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं। इसीलिए मैंने बोला लो साल्ट भी नहीं लेना है, एक लिमिट में लेना है। जो साल्ट रिक्वायरमेंट तकरीबन समर्स में, गर्मियों में या हॉट एनवायरनमेंट में ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि वाटर लॉस होता है थ्रू स्वेट, स्वेट में सलाइन होता है, नॉर्मल सलाइन होता है, नमकियात होते हैं। तो अपने जिस्म को काम करने के लिए टारगेट साल्ट इनटेक तकरीबन 4 ग्राम्स पर डे होना चाहिए। वो भी हकीकत में जो आप फूड खाते हैं उनमें ये होना चाहिए, एक्स्ट्रा साल्ट नहीं होना चाहिए। मेरा आज का मिशन था कि मैं आपको साल्ट्स के अल्टरनेटिव्स बताऊंगा, ताकि आप कहीं एक्सेस साल्ट ले रहे हो तो उसको कम कैसे किया जाएगा। चूँकि थोड़ा टॉपिक लेंथी बन जाएगा, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। कभी ऐसी सिचुएशन होती है, नमक जब बॉडी में कम होता है, हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं उसको, यानी कि नमकियात की कमी जब हो जाती है, उस वक्त भी एक शख्स को, यानी कि अगर आपने पानी ज़्यादा पी लिया और आपके बॉडी में नमक कम हो गया, यस वो डाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन उसको बोलते हैं, नाशिया है, वोमिटिंग है, ऐसी कंडीशन में यानी कि हाइपोनेट्रीमिया से एक शख्स शॉक में जा सकता है, कोमा में जा सकता है। तो हाइपोनेट्रीमिया के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हेडेक होता है, मसल वीकनेस है, स्पाजम्स होते हैं, क्रैम्प्स हो जाते हैं, बिल्कुल लो ब्लड प्रेशर होगा, चक्कर आना, डिजीनेस वगैरह, फैटीग, थकावट महसूस होना। इस तरीके से बिल्कुल अगर नमक कम होगा, रेस्टलेसनेस या बैड टेम्पर हो जाएगा, कन्फ्यूजन और सीजर्स हो जाते हैं। कुछ मेरी मेडिकल टर्म्स जो हैं, सीजर्स वगैरह, आप इंटरनेट में स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ मैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में या यहाँ पे डिटेल बताने की मैं जब कोशिश करूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाता है। क्योंकि लो साल्ट डाइट से क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होगा, डिहाइड्रेशन होगा, एग्जैक्टली, एवेंचुअली लैक ऑफ साल्ट से शॉक में चला जा सकता है एक शख्स। ऐसे ही अगर आप एक्सेस साल्ट लेंगे, यानी कि इसको हाइपरनेट्रीमिया जब बोलते हैं, सोडियम लेवल्स अगर 155 मिली इक्विवेलेंट पर ज़्यादा होंगी, तो कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद दैट एक्सेसिव साल्ट इनटेक क्या क्या हो सकते हैं। वहाँ पे ब्लोटिंग होगा, थर्स्ट, क्योंकि नमक क्या पानी को बाइंड करता है, और यूरिनेशन हो जाएगा, ज़्यादा पेशाब आएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, हेडेक्स हैं, फैटीग है, पैल्पिटेशंस वगैरह भी होंगे। तो इसलिए साल्ट, साल्टी और नो साल्ट, एक लिमिटेड अमाउंट में आपको 4 से 6 मिलीग्राम
आपको पर डे साल्ट इंटेक ले लेना चाहिए। हाँ, टोटल साल्ट अगर नहीं लेंगे उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक्सेस साल्ट के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमें अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर बिल्कुल फोकस करके रखना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा अगला टॉपिक होगा कि अल्टरनेटिव्स टू साल्ट क्या होने चाहिए। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ, अवेयरनेस के साथ मैं आपके साथ आगे इंटरेक्ट करता रहूँगा। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।